बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 नवंबर और दिन है इतवार का। दो खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव स्टोरी ये है कि सुहेल आफरीदी, जिन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 200 से ज़्यादा लोगों से मुलाकातें की हैं जी, वो एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। उनकी ये जो स्टेटमेंट है ना कि दिसंबर में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसने ताकतवरों की नींदें उड़ा दी हैं कि सुहेल आफरीदी अब करने क्या जा रहा है और क्या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तो कोई मूवमेंट नहीं शुरू होने जा रही। सुहेल आफरीदी जो हैं, जिस अंदाज में वो चल रहे हैं, जिस पुरसकून अंदाज में वो चल रहे हैं, उनको ये पूरा यकीन है कि वो कामयाब होंगे। आपको मैं ये बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी सरप्राइज क्या देने वाले हैं और इस मरतबा का जो सरप्राइज होगा ना, वो अली अमीन गंडापुर के टाइम पर जितने भी एहतजाज चीज़ें हुई ना, उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। और वैसे ही इमरान खान साहब को डेरा जेल से मुंतकिल करने की बातें नहीं चल रही, वैसे ही महमूद अरशद ये बात नहीं कर रहे कि हम डयाला जेल की जो दीवार है वो सीढ़ी लगा कर तो हम अंदर जाएंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेंगे और इमरान खान साहब की को रिहा भी जो है वो करवाएंगे। ये बातें क्यों की जा रही हैं, इसी प्लान के तनाजर में की जा रही। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जी, जो 27वीं तरमीम के बाद कुछ नए ओहदे बने हैं, जिनमें जाहिर सी बात है वाइस आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस जो हैं, दीगर जो कुछ ओहदे वगैरह हैं, इनका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। ये कहा जा रहा था जी कि नेक्स्ट वीक में होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं जी कि नेक्स्ट वीक के आगाज में ये नहीं होगा और इन नोटिफिकेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट मीटिंग और इंपॉर्टेंट इजलास होना है और उस इजलास में कुछ फैसले होने हैं और उसके बाद जाकर ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला है जी, वो होगा। नोटिफिकेशन होगा भी या नहीं होगा, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जी आपके साथ शेयर करते हैं जी सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से कि वो क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं और दिसंबर में क्या बड़ा होने जा रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊं जी कि सुहेल आफरीदी ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। सुहेल आफरीदी जी पहले तमाम, वो कहते हैं ना कि एहतमाम हुज्जत, इस वक्त तमाम एहतमाम हुज्जत जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। तमाम कानूनी, आइनी और इखलाकी जो ऑप्शन थे इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, वो सारे के सारे उन्होंने यूज़ कर लिए और बार बार यूज़ कर लिए। अदालती अहकामात ले आए, मुलाकातें नहीं हुई। कोई दर्जन के करीब मरतबा वो जा चुके हैं जी अडयाला जेल के बाहर, अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकातें नहीं हुई। शहबाज शरीफ को कह चुके, वो फ़ोन पर मुलाकात नहीं हुई। मरियम नवाज़ को लेटर लिख चुके जी, मुलाकात नहीं हुई। शहबाज शरीफ तो कहते हैं जी कि पूछ कर बताता हूँ, और मरियम नवाज़ की आगे जो हैं उज़मा बुखारी, वो ये कहती हैं जी कि उनका क्या काम मुलाकातों के हवाले से। तो साफ मतलब यही है जी कि वो भी पूछ कर ही बता सकती हैं और जाहिर सी बात है उनके तो इख्तियार में भी नहीं है, किसके इख्तियार में सबको मालूम है। तो एक तो जी ये जितने भी इखलाकी, कानूनी, आइनी ऑप्शंस थे, ये सब यूज़ कर लिए। फिर सुहेल आफरीदी ने जी 2 दिनों के अंदर 200 से जायद सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं जी, मुख्तलिफ बीट कवर करने वाले। डिफेंस का रिपोर्टर जो है वो अलहदा होता है, को अदालतों का रिपोर्टर अलहदा होता है, सियासी जमातों का रिपोर्टर जो है वो अलहदा होता है। इन सारे रिपोर्टरों से उन्होंने जो मुलाकात है वो की है और जो जो रिपोर्टर उनसे मुलाकात कर रहा है वो बड़ा कन्विंस नज़र आ रहा है उनकी पर्सनैलिटी से, सुहेल आफरीदी की। और बड़ा हैरान कुन है कि इतनी यंग एज में सुहेल आफरीदी जो हैं, उन्होंने बड़े बड़ों को मात दे दी है। मतलब कह रहे थे ना जी कि इनके पास क्या एक्सपीरियंस है। तो वाकई इमरान खान साहब की जो चॉइस है ना, सुहेल आफरीदी के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला जो है वो बनवाया, वैसे ही नहीं। और वैसे ही वो ISF के जरिए इतना आगे तक जो है वो नहीं आए। तो बहरहाल जी सुहेल आफरीदी ने ये मुलाकातें की हैं और सबके सामने सारी सूरत हाल रखी और पूछा है कि आप बताएं जी कि हमने तो सारे ऑप्शन यूज़ कर लिए, अब मैं इमरान खान साहब से कैसे मुलाकात करूं। 123 नशिस्तों में से 92 वोट लिए हैं मैंने, मखसूस नशिस्तों को जरा साइड पर कर दें। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसकी फैमिली से नहीं जो है वो मिलने दिया जा रहा। तो अब आप मीडिया वाले बताएं जी कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या करें। ठीक है, तो उन्होंने एहतमाम हुज्जत पूरा कर लिया है और अब सुहेल आफरीदी ने जी जो नेक्स्ट डेरे हैं वो डालने हैं लाहौर में और वहां पर इसी तरह से सहाफ़ियों से जो मुख्तलिफ मुलाकातें हैं जी सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से की जानी हैं। अब सुहेल आफरीदी जो है वो सरप्राइज क्या देने वाले हैं, इसकी तरफ मैं आता हूँ। एक तरफ तो ये मुलाकातें कर रहे हैं, साथ साथ दीगर चीज़ों की तरफ भी मामला जो हैं वो चल रहे हैं। मेरा ये अंदाज़ा है, मेरा ये ख्याल है, ये मेरी ये डाट कनेक्टिंग है जी कि सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने आते ही ISF को एंगेज करना शुरू किया था। जो स्टूडेंट फेडरेशन हैं, जो नौजवान हैं,
और एक और काम जो सुहेल आफरीदी ने किया जी, जो वज़ीर आला हाउस है ना, वहां पर जो एक्सेस है खास तौर पर ISF के नौजवानों का, दीगर नौजवानों का, स्टूडेंट्स का, वो बड़ा आसान है और वहां पर एक्सेस दी गई है। ये क्यों दी गई है? ताकि इंगेज किया जाए। तो सुहेल अफरीदी असल में जी ISF को, और ISF को इस वक्त ऑन बोर्ड जो है वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो लोग हैं जो उनके साथ इंगेज हैं। तो वो असल में जी नौजवानों को इंगेज करें और इस मरतबा वो नौजवानों को निकालेंगे। सुहेल अफरीदी जो हैं वो नौजवानों को निकालेंगे और लाखों की तादाद में जो नौजवान बंदा है ना, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों वगैरह के, उनको निकालेंगे सुहेल अफरीदी। और जो इनकलाब है ना वो इस सूरत में आएगा और इस तरह से नहीं होगा कि अडयाला जेल जाएंगे। एक तो ये होगा केपी तो मतलब है कि वो तो बंद होगा ही होगा, वहां से तो ठीक है। दूसरी तरफ जो रुख होगा इस मरतबा वो होगा जी अडयाला जेल की तरफ, ठीक है। और फिर इसके अलावा जुनैद अकबर साहब भी ये बात कर चुके हैं जी कि हम मतलब है कि अगर पानी बंद कर दें तो मतलब है कि पंजाब का, क्योंकि आप हमको दे नहीं रहे गंदम, तो यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आप ये खानपुर डैम वगैरह जो है वो जाहिर बात अगर आप उसका वो बंद कर देते हैं तो यहाँ पर पानी तो वहीं से ही जो है वो सप्लाई वगैरह सारी आती है, तो सप्लाई लाइन काट देते हैं। तो इस मरतबा इस किस्म की भी कुछ प्लानिंग्स हैं। एक तो केपी के रास्ते अगर बंद होते हैं तो चाइना तिजारत वो सप्लाई लाइन कटेगी, और दूसरा पानी वगैरह वाला तो फिलहाल सुहेल अफरीदी की जाने से कहा गया कि नहीं नहीं इस किस्म का हम काम नहीं करेंगे। जुनैद अकबर जो हैं उन्होंने ज़रूर ये बात खिताब के दौरान की थी, ज़ाहिर सी बात है कुछ डिसाइड तो इस वाले से नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि हमने अवाम को तंग नहीं करना है, तो ये ऑप्शन जो है वो नहीं है। लेकिन बहरहाल जी मैं ये समझता हूँ जी कि कोई जो सप्लाई लाइन है ना वो काटी जाएगी। इस मरतबा ताकतवरों को उन्हीं की ज़ुबान में जो जवाब है ना वो दिया जाएगा, यानी उनके ऊपर रोला डाला जाएगा। अभी थरथरी मची हुई है, वो सोच रहे हैं कि सुहेल अफरीदी इस मरतबा करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्लान्स होते थे वो मतलब है कि जो पैगाम रस्सा होते थे, इमरान खान साहब अगर पार्टी को पैगाम पहुंचाते थे वो रस्ते में ही पहले कहीं और जाते थे, फिर आगे गंडापुर तक जाते थे और फिर गंडापुर भी जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से ही खेल रहे थे। तो इस मरतबा ये हुआ है जी कि आपको याद होगी लीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहना था सुहेल अफरीदी को वो उनको कह दिया, पैगाम पहुंचा दिया है, और नहीं मिलने देते तो नहीं मिलने दें, हमारे थ्रू बाकी कुछ पहुंचाना होगा तो वो पहुंचा देंगे। तो चीज़ें बड़ी एक जो है वो वाज़ेह तौर पर सुहेल अफरीदी तक पहुंचाएगी कि इस तरह से अब आपने काम जो है वो करना और इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपने करनी, तो वो बड़ा क्लियर है। अभी जो मुलाकातें भी हुई है ना, इन मुलाकातों के अंदर भी सुहेल अफरीदी बहुत ही उनका माइंड जो है वो क्लियर था। और इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक पेज पर है। पहले ये होता रहा है जी कि लोग कहते नहीं मुफाहमत कर लें, ये इस तरह से कर ले उस तरह से कर ले, अब वो जो सारे मुफाहमती हैं ना वो भी एक डायरेक्शन में खड़े हो गए हैं मुजाहमत वाली, क्योंकि उनको भी पता चल गया जी कि इससे कोई फायदा नहीं है। वो भी टाइम गेन कर रहे थे, उन्होंने हमारा टाइम वेस्ट किया और हमें नुकसान ही पहुंचा है। तो सारी पीटीआई भी एक तरफ और सुहेल अफरीदी भी, उनका गोल भी बड़ा वाज़ेह है, वो बिल्कुल क्लियर है अपनी माइंड के अंदर कि उन्होंने करना ही क्या है। और केपी हुकूमत की कोई उनको परेशानी नहीं है कि मैं वज़ीर आला रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो ये तो अवाम जाने ना, अगर वज़ीर आला केपी जो है उनको इलेक्शन कमीशन नायल करता है, कुछ भी करता है, तो अवाम इसको एक्सेप्ट करेगी कि उनके मैंडेट के ऊपर जो है वो जिस तरह से उन्होंने पहले अपने मैंडेट की हिफाजत की केपी वालों ने, जो मखसूस नशिस्तें वो तो दूसरी तरफ गई हैं, लेकिन जो वोटिंग वगैरह हुई उस पर तो उन्होंने मैंडेट चोरी नहीं करने दिया ना। तो बहरहाल जी इस मरतबा की जो प्लानिंग है वो मुझे ये कुछ नज़र आ रही है। और इस मरतबा जो निकलेंगे ना वो मतलब है फिर ये गेम होगी आर या पार वाली, ठीक है। वो इसीलिए वैसे नहीं, वो महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के जो सरबराह वो ये कहते हैं कि इस मरतबा हम नहीं मिलने दे रहे, आप हम जाएंगे अडयाला जेल, सीढ़ी लगाएंगे और फलांगेंगे दीवारें, और उसके बाद हम मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से और उनको रिहा भी करवाएंगे। तो एक तरह से जी ये जो इमरान खान साहब की रिहाई का जो नारा है ना जी वो भी लगा दिया गया है। बहरहाल देखें दिसंबर में ये सारी चीज़ें होनी है। अभी चूंकि उन्होंने इस्लामाबाद में साफियों से मुलाकातें की, अब उन्होंने लाहौर में डेरे डाले हैं, फिर और मजीद उनकी जो तैयारियां हैं तमाम एहतमाम हुज्जत वो सारा जब मुकम्मल कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ जी कि नवंबर और दिसंबर का जो महीना है ना उसके अंदर वाकई बहुत कुछ बड़ा जो है वो होने जा रहा है। और बड़ा ये होने जा रहा है कि आर या पार होगा, और जो नौजवान है ना उनको सुहेल अफरीदी इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी खबर जी, जो 27वीं तरमीम के बाद कुछ नए ओहदे बने हैं वाइस आर्मी चीफ का या दीगर जो चीफ ऑफ डिफेंस या जो भी जो ओहदे वगैरह सारे बने हैं, तो उसमें क्या जो है वो सारा होगा नोटिफिकेशन के हवाले से वो आपके साथ मैं कुछ तफसीलात शेयर कर देता हूँ जी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है जी
कि 24 तारीख चूँकि मंडे बनता है, 24-25 तक जो नोटिफिकेशन है ना वो हो जाएंगे। देखें लास्ट वीक है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ जी कि 25 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है जुडिशल कमीशन का, और उस इजलास के अंदर नए जजेस की तैनातियां होनी है, नए जजेस को लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट वगैरह। तो इस इजलास के बाद जाके नोटिफिकेशन वाला जो मामला है ना जी वो सॉल्व किया जाएगा, वो हल होगा, और फिर ये देखा जाएगा जी अच्छा नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या जो मामला हैं वो करने हैं और किस किस को क्या क्या जो होते हैं जी वो दिए जाने हैं। बहरहाल इतना है कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएंगे। दूसरी तरफ शरीफों और जरदारियों का आखिरी टाइम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब ये अखज़ किया जा रहा है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जी, कि बिल्कुल जो एक आप यूं कहे कि सदारती निज़ाम की तरफ चीज़ें चल रही हैं, या वन पार्टी रूल की तरफ, या एक ही शख्सियत होगी, या एक ही पार्टी होगी, या जो भी होगा, या मोहसिन नकवी पार्टी होगी इस किस्म की, वही थ्रू आउट वही हर जगह पर होंगे। मतलब ये शरीफ और जरदारी जो है ना ये भी फारक हो जाएंगे। इनके खिलाफ जो IMF की रिपोर्ट थी ना, मैं आपको बताता चलूँ, उसमें खैर ये स्टोरी भी सामने आई है कि उस रिपोर्ट में भी बहुत कुछ छुपाया गया है। लेकिन ये जो IMF की रिपोर्ट है, जो ये इस मुंतखब हुकूमत के ऊपर पूरी चार्जशीट है कि कितनी अरबों की करप्शन जो है वो हुई है, उसको हर मीडिया चैनल के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। अब आप सोचें ना कि आखिर क्यों इस हुकूमत के अगेंस्ट ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ये तो है ही करप्ट ना, लेकिन 10 बार इनको लाने वाले भी तो है ना, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। मीडिया भी तो काबू में है, तो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ये चीज़ें डिस्कस क्यों हो रही हैं, क्योंकि इनके खिलाफ भी एक बनाना है। खैर इनकी इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इनको जब मतलब है कि हटाया जाएगा ना, लोग खुश होंगे कि ये जो अर्जली थे ना जो अपना कांदा फराम करेंगे, इनके साथ ये हो, इनके साथ कार्रवाइयाँ हों। बहरहाल जी एक उसकी तरफ अब जाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसी थ्योरी है जी कि बिल्कुल मतलब है कि ऊपर एक शख्स होगा और नीचे जो है वो सारा उसी के तहत जो सारा सिस्टम है जी वो होगा, ये सारी जो बातें जो है वो फारिग होंगी। बहरहाल इस पर इमरान खान साहब जो हैं वो जिसका कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, तो उनके वाले से, इमरान खान साहब के वाले से सोचा था जी इमरान खान साहब पर सख्तियाँ करेंगे, ये मान जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे और पीछे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो इनको तो कर देंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। फिर उसके बाद और खैर वैसे जो कुछ अभी किया भी जा रहा है तरमीम शमीम सारा कुछ, इसकी भी वजह ये समझ में आती है कि इमरान खान साहब से इतना जो सिस्टम है जी वो डरा हुआ है जी कि इमरान खान कहीं आ गया हमारे खिलाफ कुछ ना कर दे, इक़्तिदार में आएगा तो वो क्या करेगा, तो इसलिए सारी जो तरमीमें हैं, सारे जो ससने हैं जी वो करते जाएँ। तो बहरहाल दूसरी तरफ ये जो मामला है जी वो चल रहे हैं, और पहली मरतबा इस तरह से हुआ है जी कि सुहेल अफरीदी के मामले के ऊपर बड़ी शशोपंज है, बड़ी हलचल है कि करने क्या जा रहा है, सरप्राइज क्या देने जा रहा है, क्योंकि पहले आउट हो जाती थी ना चीज़ें। तो इमरान खान साहब को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब को भी मैं समझता हूँ कि ये मालूम ही था कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाएगा। जब भी हर 3 साल बाद जब नवंबर का महीना आता है तो बड़ी हलचल होती है, तो उनको मालूम हो गया था, शायद उन्होंने जूम कर लिया होगा, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज चीज़ें पहले से ही बता दी होंगी। तो बहरहाल इस वक्त ये मामला की चीज़ें चल रही हैं। इस पर मज़ीद जो भी होता है आप साथ इंशाल्लाह डिटेल्स वगैरह शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।